विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 11वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा? तो स्त्रीत्व शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें संज्ञा जो होगी वो भाववाचक संज्ञा होगी। सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रक्त पुष्प, गंगाजल, सीताराम या निसंदेह। इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। तो निसंदेह, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा निधन संदेह। निधन संदेह, इसका अर्थ होता है संदेह के बिना। क्या अर्थ होता है? संदेह के बिना। इसलिए इसमें जो समास होगा वो आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण ऑप्शन डी निसंदेह एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता भूल जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता भूल जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार इसका एकदम सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यर्पण शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। प्रत्यधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यधन अर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द हमें दे रखा है प्रत्यर्पण, इसका सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा प्रतिधन अर्पण। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो हमको एक चीज याद रखना है, यहां यह दिख रहा है तो 4 अक्षर आपको याद रखना है, य, र, ल और व। 4 वर्ण के आगे यदि आधा अक्षर दिखे, क्योंकि ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के आगे यदि आधा वर्ण लटका हुआ रहेगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इच्छा का समानार्थी शब्द है? कामना, आकांक्षा, मनोरथ या उपरोक्त सभी? तो आकांक्षा का समानार्थी शब्द कामना भी होता है, आकांक्षा भी होता है, मनोरथ भी होता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निशाचर में कौन सा समास है? शब्द दे रखा है निशाचर और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या इनमें से कोई नहीं। तो निशाचर किसको कहा जाता है? रात्रि में विचरण करने वाले को। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला इसको कहा जाता है निशाचर। तो इस शब्द में जो समास होगा वो होगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7, यद्यपि शब्द में प्रयुक्त संधि है। यद्यपि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यहाँ य के आगे आधा द है, इसलिए यह अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए आपकी जो संधि होगी यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, इन सब में से जो आपका डी वाला विकल्प है प्रतिनिधि, ये एकदम शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, भवसागर में कौन सा समास है? भवसागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास? भवसागर, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि सी वाला विकल्प जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहां विशेषण विशेष्य होता है, विशेषता होती है, वहां पर आपका कर्मधारय समास रहेगा। प्रश्न संख्या 10, तिथि शब्द का बहुवचन बताना है। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये तिथि शब्द जो दे रखा है, इसका बहुवचन जो शब्द होगा वो होगा तिथिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? जो शब्द हमें दे रखा है सच्चरित्र, यह किस मूल शब्द से बना हुआ है? सच्चरित्र, चरित्र, सतचरित्र या चरित्रता? तो सच्चरित्र जो शब्द है वो आपका मूल शब्द कौन से शब्द से बना है? तो ये चरित्र शब्द से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी चरित्र इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता, सुंदरता होती है। मूर्खता, मूर्खता होती है। निद्रा, ये भी होती है। और कपट, कपट ये जो है ये कपट होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कपट शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, संयुक्त शब्द, समूह शब्द या इनमें से कोई नहीं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ए वाला विकल्प इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है? तो कुल अक्षर अगर पूछे तो 52 अक्षर है। कितने अक्षर है? 52 अक्षर। यदि आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 व्यंजनों की संख्या है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्र का अर्थ है बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक? इंद्र का अर्थ बताना है। तो इंद्र का अर्थ जो होगा वो होगा मधवा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, कविता ने मेहनत की और सफल हो गई, कौन सा वाक्य है? क्या कह रहा है प्रश्न? कविता ने मेहनत की और सफल हो गई, इस वाक्य में कौन सा, ये वाक्य जो है ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? तो जहां पर भी आपको बीच में और दिखे, तथा दिखे, किंतु दिखे, परंतु दिखे, वहां पर आपका वाक्य जो होगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य कहाँ होगा? जहां बीच में आपको वाक्य के बीच में और, तथा, किंतु, परंतु ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पर आपका जो वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम सही उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के ये वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।